गेट रेडी। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। किसी भी देश पर कोई संकट आता है तो वह उसके शीर्ष नेतृत्व को एक से अधिक तरीकों से परखता है। विराम। सबसे पहले तो जब कोई संकट आता है तो उसके प्रति तत्काल प्रतिक्रिया महत्वपूर्ण होती है। विराम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कोविड-19 के खतरे को बहुत पहले भांप लेने के साथ साथ सतर्क निर्णायक कदम उठाने से देश में इस वायरस के प्रसार को धीमा करने में मदद मिली और भारत को कई अन्य देशों से अलग भी खड़ा किया। अब तो प्रधानमंत्री द्वारा की गई देश को महत्वपूर्ण क्षति से बचाने की त्वरित कार्रवाई को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सराहा जा रहा है। विराम। कहा जाता है कि विपत्ति के दौरान ही लोगों का असली चरित्र सामने आता है। यही बात नेतृत्व पर भी समान रूप से लागू होती है। सामान्य काल में नेतृत्व प्रदान करना भले ही चुनौती न हो, मगर कठिनाई के समय ही वह बाकी से अलग होकर अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करता है। दुनिया भर में कोविड-19 महामारी नेतृत्व की परीक्षा ले रही है। विराम। इस परीक्षा में भारत और उसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत न केवल वायरस के खिलाफ एक उत्साही लड़ाई कर रहा है, बल्कि संकट के बाद की कोविड दुनिया को भी देख रहा है और इसके लिए खुद को सावधानी पूर्वक तैयार कर रहा है ताकि वह अपना सर्वश्रेष्ठ कदम आगे रख सके। विराम। आत्मनिर्भर भारत को स्पष्ट आह्वान और उसके बाद 5 दिनों की अवधि में कई ऐतिहासिक कदम उठाए गए हैं, जिन्हें भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ के रूप में याद रखा जाएगा। विराम। देश पर आसन्न संकट से नहीं घबराने के प्रेरक संदेश के साथ ही वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं के पुनर्गठन में एक बड़ी भूमिका निभाने के लिए तैयार रहने के संदेश ने हर भारतीय को उत्साह से भर दिया है। विराम। भारत के विकास के लिए महत्वपूर्ण प्रत्येक क्षेत्र की कहानी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में गहन और व्यापक सुधार देखा जा सकता है। विराम। भारत के विकास के पहिए गरीब, रेहड़ी थाड़ी वालों, स्ट्रीट वेंडर्स और प्रवासी मजदूरों के लिए कई उपायों की घोषणा की गई है। विराम। एक राष्ट्र एक राशन कार्ड से लेकर सभी प्रवासियों को मुफ्त खाद्यान्न, मामूली ऋण लेने वाले मुद्रा लाभार्थियों के लिए ब्याज में छूट से लेकर स्ट्रीट वेंडर्स के लिए प्रारंभिक कार्यशील पूंजी की सुविधा देने, मनरेगा आवंटन को बढ़ावा देने से लेकर स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों को सशक्त बनाने तक के उपाय करके आर्थिक पैकेज ने उन लोगों को मजबूत बनाने पर जोर दिया है। कोविड-19 के आर्थिक परिणामों से सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र। भारत के विकास के वाहनों में से एक हैं, जो विशेष रूप से इस क्षेत्र की रोजगार की गहन प्रकृति के कारण महत्वपूर्ण हैं। विराम। रियायती ब्याज दरों पर इन उद्यमों को 3 लाख करोड़ रुपए की रोडेट गारंटी बिना किसी
कोलेट्रल के अपने आप दिए जाना इन उद्यमों को एक अतिरिक्त खुराक के रूप में है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम की परिभाषा में आमूलचूल विस्तार यह सुनिश्चित करता है कि ऐसी कंपनियां अपने विशिष्ट लाभों को खोने के डर से निरुत्साहित न हो। इन उद्यमों के लिए संदेश है, बड़ा सोचो और बढ़ो। कई कृषि विशेषज्ञों ने हाल के कृषि सुधार उपायों को स्वतंत्रता आंदोलन के समान माना है। अभी की कृषि विपणन मॉडल ऐसा था कि जो उपभोक्ताओं और किसानों दोनों के लिए घाटे का सौदा साबित हो रहा था। विराम। जबकि बिचौलियों की पौबारहती आवश्यक वस्तु अधिनियम में बदलाव से किसानों को अपनी उपज जिसे भी वे चाहे बेचने की स्वतंत्रता मिली है। विराम। फार्म गेट बुनियादी ढांचे में 1 लाख करोड़ रुपए का निवेश और खेती और उद्योग को एक साथ लाने के लिए दिए गए समर्थन से कृषि को वास्तव में किसानोन्मुख बनाया गया है। विराम। याद रखें कि उपरोक्त 2 क्षेत्र कृषि और सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यम भारत में 2 सबसे बड़े रोजगार देने वाले क्षेत्र हैं। इन दोनों क्षेत्र में व्यापक सुधार देश के लिए बहुत अनुकूल है। दूसरी ओर कोयला खनन, रक्षा विमानन और अंतरिक्ष जैसे प्रमुख क्षेत्रों में सार्वभौमिक सुधारों ने सरकार को सुधारवादी रुझान को दर्शाया है। आरबीआई द्वारा इस साल की शुरुआत में किए गए भारी तरलता उपायों और 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज ने भारत के कोविड के बाद के विकास की राह प्रशस्त की है। विराम। इस तरह के प्रभावशाली कदमों के बावजूद कुछ नकारात्मक, कुछ टिप्पणीकार वर्ग और कुछ अन्य राजनीतिक दलों के लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विरोध किया है। विराम। सबसे पहले तो वे दावा करते हैं कि सरकार ने लोगों के हाथों में पैसा नहीं रखा है। शायद इन लोगों की याददाश्त थोड़ी कम है। सरकार द्वारा घोषित सबसे पहला राहत पैकेज गरीबों के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज का 1.7 लाख करोड़ रुपए का था। विराम। यूपीए युग के विपरीत यह सिर्फ एक घोषणा नहीं रहा। अब तक 39 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को लगभग 35,000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता मिल भी चुकी है। इसमें 8 करोड़ से अधिक किसान शामिल हैं जिन्होंने अपने खातों में 2,000 रुपए प्राप्त किए और 20 करोड़ से अधिक जनधन खाताधारी महिलाओं ने सहायता की पहली और दूसरी किस्त प्राप्त की है। विराम।